नमस्कार दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और इन अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं के साथ साथ अलग अलग संस्कृति भी है। पहनावा से लेकर खान पान भी अलग अलग है और हम गर्व से कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और भारत ही एकमात्र देश है जहाँ स्त्रियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। लेकिन ये मौखिक बातें हैं। हम धरातल पर देखते हैं तो जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों की मांग में भी वृद्धि हो रही है और लोग भोग विलास के मोह में खुद को ढकेल रहे हैं और इसका शिकार महिलाएं हो रही है और उसकी स्थिति धरातल से रसातल की ओर जा रही है। दोस्तों, आज हम राजनीति से अलग मुद्दे पर बात करने वाले हैं और आपको आगाह करने वाले हैं क्योंकि ये आपके आने वाले पीढ़ी के लिए जरूरी है। तो शुरू करते हैं कुछ आंकड़ों के साथ और समझते हैं कि भारत में महिलाएं आखिर जा कहाँ रही हैं। 2023 में गृह मंत्रालय का एक रिपोर्ट सामने आया है कि 2019 से 2021 के बीच 13 लाख से ज्यादा महिलाएं गुम हुई हैं, जिसमें 18 साल से कम उम्र की लड़कियां 2.5 लाख हैं और 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं की लगभग 10 लाख से ज्यादा गुमशुदगी दर्ज की गई है। भारत में यह घटना सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में सामने आई है। वहीं इन राज्यों में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनमें 1,60,000 महिलाएं और 39,000 लड़कियां लापता हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर में ये लड़कियां जा कहाँ रही है। दिल्ली रेप कांड के बाद यौन अपराधों के रोकथाम के लिए अपराधी कानून एक्ट 2013 का अधिनियम पारित किया गया, लेकिन इसके महज 3 साल के भीतर 13 लाख से ज्यादा महिलाएं देश से लापता हो गई। उनका कुछ अता पता नहीं चला। आखिर इन लड़कियों को आकाश निगल गया या पाताल खा गया। जब लड़कियां घर से लापता होती है तो माँ बाप थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं और थाने में ये सोचकर बात को सीरियस नहीं लेते हैं कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। लेकिन NRCB ने यह डाटा जारी किया है जिसमें 100 में से 20 लड़कियां ही घर से भागती हैं। बाकी की लड़कियों का कुछ अता पता नहीं लगता है। दोस्तों, लापता हुई लड़कियों के पीछे एक बड़ी वजह मानव तस्करी है, जो देश के बड़े शहरों से होकर इन लड़कियों को अन्य दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। सेक्स वर्कर और जबरन शादी के लिए लड़कियों की तस्करी बड़ी तादाद में होती है। तस्करी की गई लड़कियों को देह व्यापार में धकेला जाता है और एक ही लड़की को कई बार बेचा जाता है। इसे रोकने के लिए वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र सरकार ने 2022 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि ये दोनों राज्यों के बीच सबसे ज्यादा तादाद में लड़कियों की खरीद बिक्री होती है। इन बढ़ती संख्या को लेकर महिला आयोग ने बताया कि लापता लड़कियों की तस्करी कर पुणे से दुबई और ओमान भेजा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था पर तो हम बात करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन जब कोलकाता निर्भया जैसा कांड होता है तो हम नपुंसक की भांति हाथ में कैंडल लेकर रोड पर निकल जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से देश में ऐसा कुछ होता है तो हम वापस से मोमबत्ती वाला ढोंग करते हैं। ये कोलकाता और निर्भया जैसा अपराध तो हम देखते हैं और मन में आक्रोश भर लेते हैं, लेकिन इन लड़कियों की तस्करी जैसे अपराध हमारे समाज में हो रहा है उसे कौन रोकेगा। अब तक हम बगल में हो रहे इस तस्करी को आंख बंद करके यूं ही देखते रहेंगे। दोस्तों, अंत में आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये लड़कियों की तस्करी एक घातक जहर है, क्योंकि आज ये हमारे बगल के शहरों में हो रही है और वो दिन दूर नहीं कि ये छोटे शहरों में भी अपना पैर पसारेगी। इसलिए आपके आस पड़ोस में ये घटनाएं हो तो उसके माँ बाप को बेहतर सुझाव दे, न कि ताना दे, और आप भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।